बारिश में बिखरी मोहब्बत। पहला एहसास बादलों से भरा आसमान, हल्की हल्की बूंदाबांदी और एक हल्की सी ठंडी हुआ, जैसे कुदरत भी किसी मोहब्बत भरी कहानी की तैयारी कर रही हो। बारिश की खुशबू, मिट्टी की महक और पेड़ों के पत्तों पर पड़ती नन्ही नन्ही बूंदें माहौल को किसी और ही दुनिया में ले जा रही थीं। लाहौर की एक मसरूफ गली के कोने पर वाक़े छोटी सी काफ़ी शॉप आज कुछ ज्यादा ही भरी भरी महसूस हो रही थी। लोग बारिश से बचने के लिए अंदर आ गए थे। खिड़की के पास एक मेज पर बैठा अहमद अपनी किताब में डूबा हुआ था। वो आम सा नौजवान था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा सुकून था जो किसी के दिल को खींच सकता था। किताब के औराक पलटते वक्त वो बार बार खिड़की से बाहर झांकता, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। इसी लम्हे काफी शॉप का दरवाजा खुला। बारिश की बूंदें हुआ के साथ अंदर आएं और उसके साथ आई एक लड़की, हल्की नीली शाल में लपटी हुई, बाल बिखरे मगर दुलक्ष अंदाज में। वो अपनी भीगी हुई चप्पल से संभल कर अंदर दाखिल हुई। जैसे ही उसने गर्दन झटकी और बालों से पानी के कतरे गिरे, लम्हा भर को ऐसा लगा कि वक्त रख गया है। अहमद की नजर किताब से हटकर सीधी उस पर जा ठहरी। वो लम्हा, वो मंजर और वो पहली झलक अहमद के दिल पर नक्श हो गई। लड़की ने उधर उधर नजर दौड़ाई और फिर खिड़की के पास वाली खाली मेज पर बैठ गई, बिल्कुल अहमद के सामने। वेटर के आने पर उसने मुस्कुराते हुए कहा, एक कप चाय और प्लीज खिड़की के पास रख दीजिए, मैं बारिश देखना चाहती हूं। उसकी आवाज में एक अजीब सा सुकून था, जैसे बारिश और उसकी आवाज एक दूसरे की तकमील हों। अहमद ने गैर इरादी तौर पर दोबारा किताब खोली, मगर अब वो पढ़ने के काबिल न रहा। अल्फाज आंखों के सामने थे, लेकिन दिमाग सिर्फ एक ही सवाल सोच रहा था, ये कौन है? बारिश तेज हो गई। बाहर गली में पानी इकट्ठा होने लगा। छोटे बच्चे खुशी से पानी में छिपाक छिपाक खेलने लगे। लड़की खिड़की के शीशे से लगकर इन बच्चों को देखने लगी। इसके चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट थी जो किसी और को भी मुस्कुराने पर मजबूर कर दे। अहमद ने दिल ही दिल में कहा, ये मुस्कुराहट, ये किसी की नहीं, पूरी कायनात की रोशनी है। चाय आई और उसके साथ ही लड़की ने अपनी नोटबुक खोली। उसने पेन निकाला और कुछ लिखना शुरू किया। अहमद के लिए ये मंजर और भी दिलचस्प हो गया। वो सोचने लगा, ये पढ़ रही है, लिख रही है, शायरा है, या कोई ख्वाब देखने वाली आम सी लड़की? वक्त गुजरता गया। काफी शॉप में शोर था, मगर इन दोनों के दरमियान जैसे खामोशी की एक दीवार खड़ी थी। वो दोनों बार बार एक दूसरे की तरफ देखते, फिर नजरें चरा लेते, लेकिन उनकी आंखों में वही पहला एहसास छिपा हुआ था, वही जो अक्सर बारिश की पहली बूंद के साथ दिल में उतरता है। जिद्दाई की घड़ियां कुछ दिनों तक वो एक दूसरे से नहीं मिले। अहमद को अपनी बात का पछतावा था और आयशा को ये शुक्वा कि वो उसकी दुनिया को समझ नहीं पाया। लेकिन मोहब्बत का रिश्ता ऐसा होता है कि जुदाई भी करीब ले आती है। एक शाम जब बारिश फिर से शुरू हुई, अहमद बेअख्तियार काफी शॉप की तरफ गया। दिल कहता था कि वो जरूर आएगी, और वो आई। खिड़की के पास बैठकर उसने अपनी नोटबुक निकाली और आंखों में नमी लिए लिखना शुरू किया। अहमद ने आहिस्ता से पूछा, क्या लिख रही है हो? आयशा ने चौंक कर देखा। आंखों में बारिश के कतरे और जज्बात की नमी झलक रही थी। एक नज्म, जुदाई पर, अहमद ने धड़कते दिल के साथ कहा। अगर इजाजत हो तो मैं एक मुसरहा शामिल कर दूं? आयशा ने हैरानी से कहा। क्या? अहमद ने कलम पकड़ा और सफ़े पर लिखा, मोहब्बत कभी मुकम्मल नहीं होती, मगर अधूरी रहकर भी दिल को जिंदा रखती है। आयशा की आंखों में आंसू आ गए। वो हंस पड़ी और बोली, तुम तो खुद शायर निकले। इसी लम्हे दोनों की आंखों ने वो कह दिया जो जबान कहने से कासिर थी। इकरारी मोहब्बत। बारिश तेज हो गई। शेषों पर कतरे बज रहे थे और दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। अहमद ने दिल की हिम्मत जमा की और कहा, आयशा, मैं नहीं जानता ये ख्वाब हैं या हकीकत, लेकिन इतना जानता हूं कि तुम्हारे बगैर मेरी दुनिया अधूरी है। क्या तुम मेरी दुनिया मुकम्मल करोगी? आयशा ने पलकें झुका लें। दिल की धड़कनें तेज थीं, लेकिन लब्बों पर एक नर्म मुस्कुराहट थी। अगर मोहब्बत बारिश है, तो मैं चाहती हूं कि हम हमेशा इसी बारिश में भीगते रहें। हाँ अहमद, मैं भी यही चाहती हूं। ये लम्हा उनकी कहानी का नुक्ता अरोज था।
दोनों ने पहली बार एक दूसरे को खुलकर कबूल किया। मोहब्बत की आजमाइश, लेकिन जिंदगी सिर्फ खूबसूरत लम्हात नहीं देती, आजमाइशें भी देती है। आयशा के वालिदीन ने उसकी शादी अपने एक रिश्तेदार से तय कर दी थी। वो शख्स दौलतमंद था, मगर दिल से खाली। आयशा के लिए ये खबर बिजली की मानंद थी। उसने अहमद को बताया, मेरे घर वाले मेरी जिंदगी को अपनी मर्जी के मुताबिक बांधना चाहते हैं। अहमद का दिल टूट गया, मगर उसने आयशा का हाथ पकड़कर कहा, अगर मोहब्बत सच्ची है तो रास्ता खुद बनेगा, हम हार नहीं मानेंगे। आखिरी फैसला दिन गुजरने लगे। आयशा घर वालों के दबाव में थी, अहमद बेबसी के करब में, लेकिन बारिश फिर से उन दोनों को करीब ले आई। शादी के दिनों से कुछ दिन पहले वो दोनों एक बार फिर काफी शॉप में मिले। बाहर मूसलाधार बारिश थी। आयशा ने नम आंखों से कहा, अहमद, मैंने फैसला कर लिया है। मैं अपनी जिंदगी को ख्वाबों के बगैर नहीं गुजार सकती। अगर मेरे ख्वाबों में तुम हो तो फिर कोई भी ताकत हमें जदा नहीं कर सकती। अहमद की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। तो फिर हम अपनी कहानी खुद लिखेंगे। जैसे बारिश कतरा कतरा जमीन पर उतरकर खुशबू फैलाती है, वैसे ही हमारी मोहब्बत भी फैलेगी। वक्त के साथ आयशा के वालिदैन ने भी हार मान ली। उन्होंने देखा कि उनकी बेटी की खुशी सिर्फ अहमद के साथ है। और फिर एक दिन बारिश में ही उनका निकाह हुआ। आसमान पर बादल, जमीन पर खुशबू और दिलों में सुकून। अहमद ने आयशा की तरफ देखते हुए कहा, यह बारिश हमारी गवाह है। ये कभी खत्म नहीं होगी, जैसे हमारी मोहब्बत कभी खत्म नहीं होगी। आयशा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बारिश में बखरी मोहब्बत अब हमेशा के लिए जुड़ गई है। बारिश जारी थी और कहानी मुकम्मल हो गई।